तो अगर आप भी बढ़ते बिल से परेशान हैं और इन गर्मियों आप अपनी एसी नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा एसी चलाएँगे तो ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा। पहले गर्मियाँ कम होती थी तो 8 से 10 घंटे भी एसी चल जाती थी तो हमारा काम हो जाता था। लेकिन अभी गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं कि 24 घंटे भी एसी कम ही पड़ रहा है। लेकिन अगर 24 घंटे हम एसी चलाने जाएँगे तो बिल जब हम मंथ के आखिरी में देखेंगे तो हमारे ऐसे ही होश उड़ जाएँगे। तो भाई इसका सस्ता जुगाड़ अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है बिल्कुल कम दाम को इन्वेस्ट करते हुए आप जो है ये सारी समस्या खत्म कर सकते हैं, बड़े बिल से निजात पा सकते हैं। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, तो ये पीएम सूर्य घर योजना के थ्रू लगे हुए हैं। आपने अभी तक कहीं न कहीं से न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से या न्यूज़ आर्टिकल से कहीं न कहीं देख लिया होगा कि सोलर पैनल्स जो है लगाए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार का यही लक्ष्य है कि सबके बिल को जो है कम करना और सोलर पैनल की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना विश्व स्तर पे। तो इसी राह में भारत जो है लगा हुआ है और सबको सोलर से जुड़ने का मौका दे रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है बढ़ते बिल से अगर आप परेशान हैं तो कैसे आप उसको कम कर सकते हैं और कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो पीएम सूर्य घर में आपको मिल रही है 78,000 रुपए तक की सब्सिडी। अगर आप 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है और अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी की जो सरकार है वो 30,000 रुपए एडिशनल दे रहा है जो भी सोलर पैनल लगवा रहा है पीएम सूर्य घर के थ्रू। तो ये एडिशनल बेनिफिट सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है। बाकी स्टेट में क्या स्कीम है क्या नहीं है अभी तक तो अवेलेबल किसी भी स्टेट में नहीं है। अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप अपने नज़दीकी बिजली घर में चले जाइए, वहाँ पे पूछ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी के साथ-साथ क्या स्टेट गवर्नमेंट भी हमारी सब्सिडी दे रही है पीएम सूर्य घर वाले पैनल्स पे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि किसी और स्टेट में जो है सब्सिडी मिलती हो। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ ही बना रहा हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है, पढ़ा है, स्टडी की है, ये अपना पैनल लगवाया है, सारी चीज़ें मेरे को पता है, इस वजह से मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पा रहा हूँ। उन यूट्यूबरों जैसे जो है आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ के चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि हाँ, इस पे 78,000 सब्सिडी मिल रही है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कैसे आपको इसको क्लेम करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, सारी लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। वहाँ से आप जो है कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना है, कैसे इन पैनल्स की इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे चढ़ाना है, कैसे जो है अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, कैसे जो है आपको सब्सिडी लेना है। अभी मैंने सारे स्टेप पूरे कर दिए हैं और सारी वीडियोज़ जो है चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी जो ये प्लांट लगा हुआ है इसका सब्सिडी मेरे को नहीं मिला है क्योंकि ये इलेक्शन चल रहा था, इस वजह से जो है रोक लग जाती है, तो अभी नहीं मिला है। जैसे ही सब्सिडी आ जाएगी हमारे खाते में मैं उसकी भी वीडियो दूंगा। तो शुरू से लेके लास्ट तक मतलब कैसे अप्लाई करना है, कैसे सब्सिडी पाना है, सारी वीडियोस अगर मैंने बनाई है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नॉलेज जो है मैंने कलेक्ट किया है और कितनी बड़ी चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 1 भी परसेंट जो है गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो ये जो पैनल 3 किलोवाट का लगा है ये दिन में लगभग 14 से 15 यूनिट जनरेट करता है और मेरी दिन की खपत और दिन और रात की खपत अगर मैं जोड़ूँ तो लगभग 12 से 13 यूनिट है, मतलब मेरा काम चल जाता है इस 3 किलोवाट के सोलर पैनल से। तो लोड आपको कैसे डिसाइड करना है ये भी बड़ा एक फैक्टर है। तो उसके लिए भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं कि अगर आपके घर में एसी है तो आपको 5 किलोवाट का ही सिस्टम लेना चाहिए, उससे नीचे नहीं लेना चाहिए। और अगर आपके घर में नॉर्मल चीज़ें हैं, समरसेबल है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें नॉर्मल है, मतलब जैसे एक नॉर्मल घर में होती है, मिडिल क्लास घर में होती हैं, तो अगर आपके घर में वो सारे अप्लायंसेस हैं तो आपको 3 किलोवाट सिस्टम सफिशिएंट रहेगा, आपकी सारी नीड फुलफिल हो जाएगी और इसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पीछे आप प्लांट देख रहे हैं 1,80,000 रुपए की इसकी कॉस्टिंग थी जब मैंने लगवाया था। अभी कम ज़्यादा हो सकती है, मटेरियल टू मटेरियल, ब्रांड टू ब्रांड ये डिफर होता रहता है। और इस प्लांट पे अगर सब्सिडी की बात करूँ तो मेरे को इस प्लांट पे 1,08,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 70,000 रुपए में मैंने ये प्लांट लगवाया है। तो इसका 1.5 से 2 साल में मेरा इसका जो है अमाउंट निकल आएगा और ये प्लांट मेरे लिए फ्री हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को 1 साल बाद जो भी ये बिजली प्रोड्यूस करके देगा वो बिल्कुल मुफ्त की होगा, फ्री की बिजली होगा। सोलर पैनल्स की कंपनियाँ जो है क्लेम करती हैं कि उनके पैनल जो है लास्ट लॉन्ग रहेंगे 25 साल तक। लेकिन अगर मैं एक एवरेज 15 साल 20 साल तक भी इनको लेके चलता हूँ, तो 2 साल बाद हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और उसके बाद जो भी ये 10 से 12 साल चलेंगे उसमें हमें ये एडिशनल बेनिफिट देके जाएँगे। तो आप देखिए जहाँ पे आप 5,000 10,000 महीने का बिजली बिल भर रहे थे, वहीं पे सोलर पैनल लगवाने के बाद आपका जो है सिस्टम पूरा ज़ीरो हो जाएगा, मतलब आपको बिल नहीं देना पड़ेगा क्योंकि जो भी आपके घर में नेट मीटर लगेगा उसमें इसकी जनरेशन और जो भी आप यूज़ करेंगे उसकी रीडिंग जो है उसमें ऐड करके माइनस हो जाती है। तो कहीं न कहीं आपको बिल ही नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ मीटर चार्ज देना पड़ेगा और कई सारी स्टेट में तो ऐसा है कि मीटर चार्ज भी कम से कम पड़ता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट ही है। अगर आप 5,000 10,000 मंथली बिल दे रहे थे और आप सोलर पे स्विच कर जाएँगे तो वही आपका 2 से 300 रुपए महीने का बिल आएगा और जो भी आप कॉस्ट इसमें लगाएँगे सब्सिडी के बाद, जैसे कि आपने इसमें एक 80 लगाया, सब्सिडी मिल गई आपको 1,08,000 70,000 रुपए बचा, तो 70,000 रुपए आपका 1 से 2 साल में रिकवर हो जाएगा ईज़िली और 10 से 12 साल अगर ये सिस्टम और चल गया तो 10 से 12 साल आपको बेनिफिट ही देगा।
तो समझ लीजिए कितना फ़ायदे का सौदा है। अभी भारत सरकार भी जोर डाल रही है सोलर पे, तो अभी आपके लिए बेहतरीन मौका होगा ये सोलर पैनल लगवाने के लिए। तो आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी, मैंने ए टू जेड जानकारी दे दी है। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहाँ पे जवाब दे दूँगा। अगर ज़्यादा बढ़िया टॉपिक होगा तो भाई ऐसे वीडियो बना दूँगा, इससे क्या रहेगा काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।